तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस नियम को यहीं पर याद करवा देंगे, कहीं पर रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। हमने पिछले वीडियोस में प्रकाश के बारे में बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी कर ली थी। तो चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं परावर्तन किसे कहते हैं। यह मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसमें हम परावर्तन को समझेंगे और परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझेंगे, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहले परावर्तन किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग प्रकाश का परावर्तन टॉपिक का नाम था प्रकाश का परावर्तन। तो पहले समझिए परावर्तन क्या है। तो देखिए परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो माध्यम के पृथक कार्य पृष्ठ से प्रकाश के लौटने की घटना परावर्तन कहलाती है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ से प्रकाश आ रही है इस बोर्ड पर और इस बोर्ड से टकराकर चारों तरफ छितरा जा रही है। इसी के कारण यह बोर्ड हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो प्रकाश के टकराकर वापस लौट जाने की घटना को, प्रकाश के टकराकर वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दो माध्यम होना चाहिए, दो माध्यम, जैसे कि यहाँ से हवा से आ रहा है प्रकाश और यहाँ पर अपारदर्शक माध्यम है ये बोर्ड, और इस बोर्ड पर टकराकर छितरा रहा है, तो ये परावर्तन कहलाएगा। हमने पिछले वीडियो में पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शक, इन सभी के बारे में बता दिया है। ये सभी क्या हैं, आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिए। तो देखिए परावर्तन दो तरह के होते हैं, परावर्तन दो तरह के होते हैं। एक नियमित परावर्तन होते हैं और एक अनियमित परावर्तन होते हैं। तो देखिए नियमित परावर्तन, एक फिगर हमने बनाया है कि नियमित परावर्तन का, इधर से आप लोग देखिए यहाँ प्रकाश आ रही है और इस बिंदु से टकराकर वापस लौट जा रही है। यहाँ से प्रकाश आ रही है और यहाँ से इधर टकराकर वापस लौट जा रही है, आ रही है और इधर बराबर माप से लौट जा रही है। और जैसा कि उदाहरण हमने बताया टॉर्च या हेडलाइट, आप टॉर्च देखे होंगे, जो गाड़ी में, मोटरसाइकिल या फोर व्हीलर में हेडलाइट लगा हुआ रहता है, उसके हेडलाइट में नियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन होता है उसमें, मतलब कि नियमित परावर्तन में वो जो प्रकाश होता है अधिक भाग में नहीं फैलता है, वह ज़्यादा दूर नहीं फैलेगा और सीमित रहता है। उसका प्रकाश जो होता है चमकीला होता है। आप लोग किसी गाड़ी में देखे होंगे, मोटरसाइकिल या फोर व्हीलर में एलईडी लाइट लगा देता है रात में, अत्यधिक चमकीला होने के कारण, और वो ज़्यादा नहीं फैल पाता है। इसके कारण वो उसमें दिख नहीं पाएगा कुछ भी। अगर कोई भी आपके आँख पर इस तरह से टॉर्च बारेगा तो आप लोग नहीं देख पाइएगा, क्योंकि टॉर्च से नियमित परावर्तन होता है और हमारा जो आँख है अधिक प्रकाश पड़ने के कारण ये कम दिखाई देने लगता है, बंद कर लेता आँख ताकि खराब ना हो। मानव नेत्र तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स में, उसमें हम लोग बताएंगे कि आँख क्यों बंद होता है, क्यों कम दिखाई देता है, इन सभी के बारे में बताएंगे। तो नियमित परावर्तन में हमने लिखा टॉर्च और हेडलाइट, टॉर्च और हेडलाइट। तो नियमित परावर्तन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अनियमित परावर्तन, देखिए परावर्तन दो तरह के होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो अनियमित परावर्तन को देखिए, अनियमित परावर्तन में कोई उखड़ा सतह रहेगा, कोई रुखड़ा सतह, मतलब कि जैसे कि कोई अखबार हो गया, कॉपी कलम, कोई रुखड़ा सतह। और ये क्या, टेबल की सतह, टेबल कुर्सी, कोई भी रुखड़ा सरफेस, कोई भी रुखड़ा सतह रहेगा, उस पर जो परावर्तन होता है, उस पर, जैसे कि ये देख रहे होंगे, ये बोर्ड तो चिकना है, मतलब कोई दीवार देख लीजिए, दीवार मतलब कि रुखड़ा सतह है, उस पर लाइट जाएगा तो वो जैसे तैसे छितरा जाएगा, परावर्तन होगा लेकिन अनियमित परावर्तन होगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से प्रकाश आ रही है और ये कोई नियम नहीं इधर चल गई, यहाँ से प्रकाश आ रही है और ये इधर सीधा ऊपर चल गई, इधर से प्रकाश आई और ऊपर चली गई। मतलब कि अनियमित परावर्तन में जैसे तैसे प्रकाश परावर्तित हो जाता है अनियमित परावर्तन में, और नियमित परावर्तन में नियम से आया और बराबर से गया। तो
अनियमित परावर्तन जो होता है ये अधिक भागों में फैलता है, प्रकाश अधिक भाग में फैलता है, जिससे हम लोग आसानी से देख पाते हैं। आप लोग जब मॉल या बड़े दुकान में कपड़े खरीदने जाइएगा तो बहुत सारे लाइट लगाए हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो कपड़ा होता है ये सब चमकीला दिखे, और मतलब कि खराब कपड़ा भी आप लोग खरीद लीजिएगा, क्योंकि उसमें चमकीला होता है, उसमें कम दिख पाता है। नियमित परावर्तन के कारण बहुत से बड़े बड़े लाइट हाइलोजन वगैरह लगा के रखे रहते हैं। तो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अब हम इसके बाद बताएंगे परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, एक परावर्तन का नियम और एक अपवर्तन का नियम। तो परावर्तन का नियम पूछे या फिर अपवर्तन का नियम पूछे, दोनों में से कोई एक जरूर पूछेगा। तो आप लोग इस जो एग्जाम होने वाला है 18 फरवरी का, उसमें आप लोग देख सकते हैं 18 फरवरी को जो साइंस का एग्जाम होगा उसमें देखिएगा अपवर्तन का नियम रहे या फिर परावर्तन का नियम रहे। ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में ये पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में भी दे देते हैं कि अपवर्तन के कितने नियम है, परावर्तन के कितने नियम है, और सब्जेक्टिव में तो परावर्तन के नियम को लिखिए, अपवर्तन को नियम को लिखिए। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, इस नियम को यहीं पर याद करवा देंगे, कहीं पर रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन प्रत्येक साल क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड बिहार परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए इसको किस तरह से याद करना है, एकदम यहीं पर हटा देंगे। इस तरह आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। इस नियम को यहीं पर याद करवा देंगे, प्रकाश का परावर्तन के नियम। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसके दो नियम होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे आपको कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो ऑप्शन में दिए रहेंगे 1 2 3। तो आप लोग 2 मारिएगा, टिक कीजिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं ऑब्जेक्टिव में। और यदि जो सब्जेक्टिव में दे दिया कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को बताइए या फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए, तो आप लोग इस तरह से लिखिएगा, बिल्कुल इसी तरह से प्रिंट कर देना है। तो देखिए इसको किस तरह से लिखना है और एकदम यहीं पर याद हो जाएगा इस नियम को। तो देखिए, पहला नियम है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। फिर से सुनिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो देखिए इसको फिगर भी बनाना होगा आपको, सब्जेक्टिव में देगा तो देखिए किस तरह से फिगर बनाएंगे। आपतित किरण, पहले एक ठो तल ले लीजिए, एक ठो तल ले लेंगे। पहले देखिए ये एक तल है, ये एक सतह है, ये एक सतह है। तो देखिए इस नियम को किस तरह से लिखना है, सिद्ध करना है। आपतित किरण, आपतित किरण मतलब कि आने वाली किरण, आपतित किरण आ रही है, ये किरण आ रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। तो यहां पर आप लोग लिखिएगा इसको कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, ये आपतित किरण। और इधर से यहां परावर्तन होकर टकराकर वापस चली जाएगी आपतित किरण, और ये हो जाएगा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो देखिए क्या लिखे हैं, पहला नियम आपतित किरण, तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और जो परावर्तित होकर जाती है, टकरा कर लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के टकरा कर लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं। तो आ रही है, इधर से प्रकाश आई तो आपतित किरण, और टकरा कर वापस गई तो परावर्तित किरण। और जिस बिंदु से टकरा कर गई, मतलब कि यहां से टकरा कर गई, इस बिंदु से टकरा कर वापस गई, तो इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को आपतन बिंदु बोलेंगे। तो यहां पर लिखना है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, और यहां टकरा कर वापस लौट गई तो परावर्तित किरण। टकरा कर लौटना मतलब परावर्तन, टकरा कर लौटना मतलब परावर्तन, मतलब कि परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा
आपतन बिंदु, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, इस बिंदु पर एक अभिलंब खींचेंगे, एक अभिलंब। अभिलंब मतलब एक सीधा खंभा के समान जिसके पाद बिंदु पर 90 डिग्री का कोण हो, मतलब एक सीधा खंभा, इसको क्या कहेंगे? अभिलंब। इसको अभिलंब कहेंगे, अभिलंब। ये अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, जिस बिंदु से टकरा कर वापस गई उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। देख लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है। ये पहला नियम हुआ, पहला नियम। और दूसरा नियम है आपतन कोण, मतलब आपतित किरण से जो कोण बना है, इस कोण को आपतन कोण कहेंगे, इस कोण को आपतन कोण कहेंगे, आपतन कोण। इस कोण को आपतन कोण कहना है, आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण से होकर यहाँ पर कोण बनी है, तो इसको हम लोग परावर्तित कोण कहेंगे, परावर्तित कोण, सॉरी परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ये परावर्तन कोण हो गया। आपतित किरण से जो कोण बनेगा ये आपतन कोण, और ये परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से दर्शाया जाता है और इसको आर से दर्शाया जाता है, आर से, और इसको आई से। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम फिर से देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसी तरह से आप लोगों को 2 नंबर में यदि देगा तो आप लोग इसी तरह से लिखिएगा बोर्ड परीक्षा में, तो आपको 2 नंबर, एकदम 2 नंबर दिए जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आई होप कि यह जो टॉपिक था आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।